गणित कक्षा 9 अभ्यास 7.1 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 है चतुर्भुज ए सी बी डी में ए सी बराबर है ए डी के। तो ए सी बराबर है किसके? ए डी के। ये दोनों बराबर हैं। और रेखाखंड ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित का मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा। करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी बराबर है त्रिभुज ए बी डी के है। या तो बराबर या सर्वांग सम, इसको सर्वांग सम भी बोल सकते हैं। सर्वांग सम का निशान ये होता है। सर्वांग सम का मतलब एक त्रिभुज के सभी अंग दूसरे त्रिभुज के सभी अंगों के बराबर होगा। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यही बताना है इसमें। तो इसमें त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD, ABC ऊपर वाला त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज ABD नीचे वाला त्रिभुज। दो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, एक ऊपर वाला त्रिभुज ये, एक नीचे वाला त्रिभुज ये वाला। इनमें अभी सर्वांग सम कब हो जाएंगे? यदि इन दोनों त्रिभुजों की कोई तीन चीज आपस में बराबर हो जाए तो ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी कि बराबर हो जाएंगे। अब इसमें लिखेंगे हल में, पहले ज्ञात है या हम जानते हैं, ज्ञात है या दिया है, कुछ भी लिख सकते हैं। दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में AC बराबर है किसके? AD के। एक तो ये दिया है। दूसरा क्या दिया है कि कोण A को समद्विभाजित करती है कौन? AB रेखा। कोण A को रेखाखंड AB समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करेगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया CAB, कोण CAB बराबर हो जाएगा ये वाला, देखो CAB, ये ऊपर वाला कोण नीचे वाले कोण के बराबर हो जाएगा, यानी BAB के। CAB ऊपर वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा? BAD के। नीचे वाले कोण के कोण BA। अब इतना तो दिया है इसने, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांग सम है या बराबर है त्रिभुज ABD, ये सिद्ध करना है। अब उपपत्ति लिखेंगे, उपपत्ति। अब इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे। कौन सा? त्रिभुज A यानी ऊपर वाला ABC तथा त्रिभुज नीचे वाला ABD। त्रिभुज ABD में इनमें कोई तीन चीज बराबर कर लो। तीन चीज बराबर हो जाएंगी तो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। बस तीन चीज बराबर करो। अब देखते हैं इसमें क्या क्या बराबर कर सकते हो। देखो AC बराबर BAD, क्यों? क्योंकि इसने दिया है खुद। देखो ये वाला AC जो है ऊपर वाले त्रिभुज में है और AD नीचे वाले त्रिभुज में है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं AC बराबर
AD। क्या लिख सकते हैं? दिया है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, दिया है। तो एक चीज़ बराबर हो गई, दो और चाहिए। एक ये वाले कोण बराबर, क्यों? क्योंकि ये कोण एक को समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित यानी समान दो भागों में बांटना, इसका मतलब समान दो भागों में बांटना। तो समान दो भाग हो जाएंगे ये, यानी कि कोण CAB, कोण CAB बराबर हो जाएगा कोण किसके? BAD के, BAD के। इसको भी लिख सकते हैं, दिया है। अब तीसरी चीज़ और बताओ, एक चीज़ और चाहिए बस। तो देखो AB जो रेखा है, AB ये रेखा, ये रेखाखंड ऊपर वाले में भी है, यानी AB भुजा जो है ऊपर वाले त्रिभुज में भी है और नीचे वाले त्रिभुज में भी है। तो इससे ये भी बराबर हो गई, ये तो अपना भी बराबर हो जाएगी। AB बराबर AB, क्योंकि ये वाली नीचे वाले त्रिभुज में भी है और ऊपर वाले त्रिभुज में भी है। इसको लिखेंगे क्या? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में है, उभयनिष्ठ है। तो ये हो गया, इसमें तीन चीज़ बराबर हो गई। तो अब लिख सकते हैं त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांग सम है। अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज ABD के। अब ये त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो गए तो इन त्रिभुजों की हर चीज़ आपस में बराबर होगी। जब ये बराबर होगी तो दूसरा भी लिख सकते हैं। दूसरा ये पूछा इसने, BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे? BC और BD, अब दो ये नीचे वाले त्रिभुज में है और ये ऊपर वाले त्रिभुज में है, तो ये भी कैसे हो जाएंगी? बराबर। क्यों? क्योंकि त्रिभुज सर्वांग सम है। क्योंकि त्रिभुज सर्वांग सम है, यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD दोनों कैसे हैं? सर्वांग सम हैं, सर्वांग सम हैं। अतः इसलिए BC बराबर हो जाएगा BD के। बस ये आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रूव्ड हो गया। ये यहाँ पे लिख देंगे, इसमें प्रूव्ड। अब प्रश्न नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ABCD एक चतुर्भुज है। तो ABCD एक ABCD क्या हो गया? एक चतुर्भुज हो गया, जिसमें AD बराबर है BC के। AD बराबर है BC, तो AD कौन सा है? AD। ये वाली भुजा किसके बराबर है? BC के, BC ये इसके भुजा के बराबर है। और कोण DAB ये वाला कोण बराबर है CBA इस वाले कोण के, यानी ये दोनों कोण कैसे हैं? बराबर है। ये इन्होंने दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि पहला है त्रिभुज ABD सर्वांग सम है या बराबर है त्रिभुज BAC ABD ऊपर वाला त्रिभुज। ये वाला त्रिभुज किसके बराबर है? BAC के, BAC। अच्छा, ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज कैसे हैं? ये बराबर, ये और ये, ठीक है। पहला है त्रिभुज ABD बराबर है, ये सर्वांग सम है त्रिभुज BAC। तो इसमें पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? इसमें दिया है
कि एक तो भुजाएं दोनों बराबर हैं, ये कौन कौन सी, AD बराबर है BC के, ठीक है। दो कोण बराबर हैं, कौन कौन सा, ABC या CBA। जो कोण होगा वो बीच में रहेगा, चाहे इधर से बोलो चाहे इधर से बोलो। तो कोण CBA बराबर है कोण किसके, BAD के या DAB के, कोण BAD। ये वाले दोनों कोण कैसे हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। और कुछ दिया है, और कुछ नहीं दिया इसने, इतना दिया है। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, पहला वाला त्रिभुज ABD बराबर है त्रिभुज BAC के या सर्वांग, इतना सिद्ध करना है। अब उपपत्ति में, तो उपपत्ति में क्या करेंगे, उपपत्ति अगले पेज पर, यहाँ पर चित्र दोबारा से बनाते हैं। उपपत्ति, चित्र बनाएं। यहाँ है BAD C, ये वाले कोण बराबर हैं आपस में और ये वाली भुजाएं बराबर हैं। तो त्रिभुज कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला है BAD, त्रिभुज BAD तथा त्रिभुज ABC, कौन सा है, ABD BAC। त्रिभुज BAC, इधर ABD था, ABD, कौन सा त्रिभुज है, ABD BAC, ABD या BAD त्रिभुज कैसे बोल सकते हैं, BAD या ABD, कुछ ही बोलो, इसको बराबर ही होंगे दोनों, एक ही त्रिभुज के नाम है ये। अब यहाँ पर मैं इन दोनों त्रिभुजों में कोई तीन चीज बराबर करके दिखा दो, त्रिभुज कैसे हो जाएंगे दोनों, सर्वांग सम। अब क्या कर सकते हैं, देखो पहले देखते हैं BAD में, इसको BAD या ABD कुछ भी लिख सकते हैं। तो ABD में, इसमें और इस वाले में, देखो ये वाली भुजा इस वाले में आ रही है और ये वाली भुजा ऊपर वाले में आ रही है, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। तो इसमें लिख सकते हैं AD बराबर है BC के, क्यों, दिया है इसने। एक चीज बराबर हो गई, दूसरी बताओ, दूसरी देखते हैं ACB, ये वाला त्रिभुज है एक, या BAC त्रिभुज एक ये, और अच्छा ये वाली भुजा इसमें भी है और इसमें भी है। देखो ये वाली भुजा AB जो है इसमें भी आ रही है, इस वाले त्रिभुज में भी, और अगर इसका नाम लें तो इसमें भी आ रही है। तो ये वाली भुजा दोनों में आ रही है तो उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में है, तो ये तो बराबर हो जाएगी। लिख सकते हैं AB बराबर AB, क्या लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों में है। एक चीज़ और बराबर करो, तो एक कौन सी कर सकते हैं, देखो ये वाला, ये कोण इसमें है और ये वाला कोण ऊपर वाले में, जो कि इसने दिया है, कौन सा कोण, कोण ABC या CBA, कोण C, इसे लिख लो, CBA बराबर होगा कोण किसके, BAD के।
बी ए डी के, ये भी दिया है इसने, अपनी तरफ से कुछ किया ही नहीं, तीन चीज़ बराबर हो गई, इसकी ही दी हुई, तो त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम। अतः त्रिभुज ए बी डी, इसको बी ए डी को ए बी डी लिख दिया, बराबर है त्रिभुज बी ए सी के या सर्वांग सम। तो त्रिभुज कैसे हो गई है? सर्वांग सम, पहला सिद्ध हो गया, प्रूव्ड लिख सकते हैं यहाँ पे। प्रूव्ड हो गया ये। अब दूसरा क्या है इसका? दूसरा बताना है कि बी डी बराबर है ए सी के, नंबर 2 में, नंबर 2 सिद्ध करना है बी डी बराबर है ए सी के, ये सिद्ध करना है, बी डी बराबर ए सी। देखते हैं इसमें आप, बी डी ये और ये दोनों बराबर दिखाने हैं, ठीक है, तो इन्हीं त्रिभुज में आ रहे हैं इसमें। देखो अभी जो सिद्ध किया है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज कैसे है दोनों, अभी जो सिद्ध किए हैं, ये दोबारा करना पड़ेगा। अगर ये सवाल अलग से आता है, ये नहीं आता है, तो ये दोबारा से करना पड़ेगा। तो अभी तो ये सिद्ध किया ही है, इसी को उठा लेंगे यहाँ से, ये करना है ज़रूर, यहाँ लिख ही देते हैं, सिद्ध करना है, ये उपपत्ति वाली लिख लो, उपपत्ति। उपपत्ति में त्रिभुज बी ए डी तथा त्रिभुज बी ए सी में जो ये है बिल्कुल सेम इसी तरह से लिख दो, ए बी नहीं ए डी, ए डी बराबर है बी सी के, क्यों? क्योंकि दिया है। और दूसरा है ए बी बराबर ए बी, ए बी बराबर है ए बी के, ये भी दिया है। और त्रिभुज कोण सी बी ए बराबर है त्रिभुज बी ए डी, ये भी दिया है। तो त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम। अतः तीन चीज़ बराबर हो गई, तो त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम। त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, सर्वांग सम का मतलब एक त्रिभुज की, इस त्रिभुज की ए बी डी त्रिभुज की सभी भुजाएं चाहे कोण बराबर होंगे किसके? त्रिभुज बी ए सी के। और जब बराबर होंगे, भुजाएं बराबर होंगे और कोण भी अब ये बराबर होंगे, बराबर होंगे तो भुजाएं बराबर होंगी, भुजाएं बराबर हैं तो इसने भुजाएं पूछा है बी डी और ए सी। बी डी ऊपर वाले त्रिभुज में है और ए सी इस वाले त्रिभुज में है, तो ये भी कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अतः इसलिए बी डी बराबर हो जाएगा ए सी के, रोक लिख दो, आंसर हो गया फिर। तीसरा है इसमें कोण ए बी डी बराबर है कोण बी ए सी के, ए बी डी, ए बी नहीं ए बी, अच्छा ए बी डी ये वाला कोण बराबर दिखाना बी ए सी के, बी ए सी के इस वाले कोण के। तीसरा है बी ए डी कोण सिद्ध करना है कोण
बी ए डी बराबर है बी ए डी ए बी डी बी ए सी। ए पहले लिखो, यहाँ पर आएगा ए, यहाँ आ जाएगा बी, ए बी डी, और इधर है बी ए सी। देख लो पहले, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी, ये सिद्ध करना है। ए बी डी बी ए सी, ए बी डी बी ए सी। अब उपपत्ति, उपपत्ति में फिर वही करेंगे। ए बी डी देखो कौन से त्रिभुज में आता है, ए बी डी, ए बी डी इस वाले त्रिभुज में है, और बी ए सी, बी ए सी ये इस त्रिभुज में है, और एक इस त्रिभुज में है, यानी कि जो अभी त्रिभुज सिद्ध किए हैं उन्हीं में आएगा। तो इसी को फिर दोबारा से सिद्ध करना है, बिल्कुल सेम उसी तरह से लिखना है। फिर भी त्रिभुज, त्रिभुज बी ए डी तथा त्रिभुज बी ए सी में बी ए डी, अब इसमें कौन किसके बराबर था, तो वो ए एक तरह से उतार देंगे जैसे पहले था। ए डी बराबर बी सी के दिया है, ए बी बराबर ए बी, अच्छा ये उभयनिष्ठ होगा, ये तो उभयनिष्ठ, तो ये क्या हो जाएगा, ये दिया है और ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, और एक कोण बराबर था, कोण सी बी ए बराबर कोण बी ए डी के, इसी को उतार रहे हैं पहले वाला ही। ये क्या है, ये भी दिया है। त्रिभुज कैसे हो गया, सर्वांग सम, अतः त्रिभुज ए बी डी या बी ए डी, ए बी डी सर्वांग सम हो गए या बराबर हो गए त्रिभुज बी ए सी के। जब ये बराबर हो गए, अब कोण भी वो दोनों में आ रहे हैं, तो ये कोण भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के अगर सर्वांग सम हो गया तो उसकी सभी चीज़ें दूसरे त्रिभुज के सभी चीज़ों के बराबर हो जाएंगी। तो इसमें लिख सकते हैं, इसलिए कोण ए बी डी बराबर होगा कोण बी ए सी के। अब तो इसमें कुछ ही पूछा, सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ये प्रूव्ड हो गया।